हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आज जो है हम कुछ इन्फॉर्मेशन पे बात करने वाले हैं जो कि आई है, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ एक वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहिए। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि अगर पैटर्न बदल रहा है केवीएस में तो इससे बेटर है कि हम यूपीएससी की ही तैयारी कर लें, क्योंकि ये टीचर बना रहे हैं या अधिकारी बना रहे हैं। इस तरीके के भी मैसेज आ रहे थे। तो जो इन्फॉर्मेशन आई है केवीएस के पैटर्न को लेकर, जी हाँ, वो मे भी आपको बदला हुआ देखने को मिले। बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे हैं कि भाई सीटेट दिसंबर जितने भी स्टूडेंट पास हो चुके हैं उनको केवीएस शिक्षक भर्ती में मौका मिलने वाला है, और आने भी वाली थी वैकेंसीज जो कि अभी तक नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ सीटेट जुलाई वाले स्टूडेंट्स भी परेशान हो गए कि अगर वैकेंसीज पहले ही आ गई तो हमारे लिए क्या बचेगा, थोड़ा बहुत डिले हो जाए सो दैट हमको भी एक मौका मिल जाए। क्योंकि आप जानते हो कि शिक्षक भर्ती के नाम पर कितनी ही वैकेंसीज आती है, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यही सोचता रहता है कि जैसे हमारा बीएड डीएलएड कंप्लीट हो, एक वैकेंसीज में मौका मिल जाए, फिर तो पता नहीं कब आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीटेट जुलाई वालों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि आपको भी मौका मिल सकता है, बट हर हाल में सीटेट पास कर लो। देखो, चाहे कुछ अगर आपने बीएड और डीएलएड कर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि सीटेट तो आपको हर हाल में पास करना होगा, क्योंकि अब सीटेट में जो स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी के हों चाहे वो जूनियर के हों, इसका फायदा आपको केवीएस में देखने को मिलने वाला है। जो पैटर्न बदल रहा है, क्योंकि केवीएस में आपका रिटन एग्जाम होगा सब्जेक्टिव, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, रिटन तो आप सभी जानते ही हो। तो उसके लिए बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं कि जो आपका सोशल साइंस का नोट्स है क्या वो केवीएस में भी काम आएगा। वहीं पर काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। तो आपको नोट्स को संभाल के रखना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। सीटेट जुलाई अगर आपका पास हो जाता है तो अगर केवीएस की वैकेंसीज जो कि लेट हो रहा है तो उसमें आपको मौका मिलेगा। उसके लिए आपको हर हाल में सीटेट पास करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों। मैथ साइंस वाले भी स्टूडेंट्स जहां से भी आप पढ़ रहे हो, थ्योरी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, आपका सब्जेक्टिव भी पेपर होगा। ठीक है, और जिसने सोशल साइंस के नोट्स नहीं लिया तो आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। मेरा खुद का ही नोट्स है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, आपको हर मीडियम में मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम पे हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइएगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और आज शाम को होने वाला है हमारा सोशल साइंस की क्लास। ठीक है, शाम को 6 बजे डेली होता ही है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपने थंबनेल भी देखा होगा कि आखिर में सीटेट जुलाई वालों को केवी शिक्षक भर्ती में मौका कैसे मिल सकता है। तो देखिए, आपको भी पता है कि वैकेंसीज पिछले साल आने वाली थी जो कि नहीं आई है, और बहुत सारी चीज सुनने में आ रही थी। एक तो स्पेशल एजुकेटर होने वाला है जिसका सब कुछ इनको दोबारा से क्लियर करना है, फिर कोर्ट केस अगेन और भी डिले हो गया, जनवरी में आने वाला था वो भी निकल गया, फेब, अब है मार्च। अगर मार्च में वैकेंसीज आ जाती है तो आपका पेपर जुलाई में होना है, बट इन्होंने अभी तक वैकेंसीज रिलीज नहीं की है। और जैसे जैसे एक एक महीना लेट होगा तो फिर ये सीटेट जुलाई को भी पार कर जाएंगे और आपका पेपर फिर सीटेट जुलाई के ही बाद होगा। तो इतना समझ चुके होंगे आप कि अगर आपने सीटेट जुलाई को पास कर लिया तो आपको केवीएस में भी बैठने को मौका मिल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो केवीएस का पैटर्न है वो इस बार बदलेगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ भी रही थी कि इसी वजह से डिले हो रहा है। पहले तो ये था कि स्पेशल एजुकेटर है, उसकी सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। कोर्ट केस अगेन अब ये सुनने में आ रहा है कि इनका पैटर्न बदलने वाला है। जो लास्ट वैकेंसीज हुई थी वो ऑनलाइन मोड में हुआ था, इस बार आपका पेपर ऑफलाइन में होना है। पिछली बार आपका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हुआ था एंड सेकेंड आपका इंटरव्यू, पीआरटी टीजीटी पीजीटी। इस बार ये लोग प्री मेंस इंटरव्यू 3 चीज़ें करने वाले हैं। और मेरे पास यही मैसेज आ रहा था कि ये लोग अधिकारी बना रहे हैं या टीचर बना रहे हैं, इससे बेटर कि हम यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कर लेते। और एक तो सैलरी भी कम मिलती है और ऊपर से वैकेंसीज भी नहीं आती हैं, और अगेन ये इतना बड़ा चेंज। तो जी हाँ, देखिए, इसमें 90% चांसेस है कि आपका ये जो नया पैटर्न है इसको ये लोग फॉलो कर लें, और हो भी सकता है कि पुराना ही पैटर्न हो। बट सुनने में ये आ रहा है कि इस वजह से ही डिले हो रहा है, क्योंकि इनको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीजें करानी है। अब देखो, प्री में क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो कि ओमार बेस्ड होता है वो तो सभी को देना है, आप उसको क्वालिफाई करोगे, देन आप मेंस के लिए जाओगे जिसमें आपका सब्जेक्टिव होगा। अब जैसे कि पीआरटी वाले हैं, उनका जो मेन सब्जेक्ट होता है हिंदी हो गया, आपका मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव होगा जिसमें आपको लिखना होगा। टीजीटी में जो मैथ साइंस होंगे या फिर सोशल साइंस होंगे तो उनका जो मेन पेपर होगा उसका होगा इनका सब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब आपने प्री भी क्लियर किया, जो उसमें सेलेक्ट होंगे वो आप जाएंगे मेंस के लिए, फिर जो उसमें जिसका पास हो जाएंगे फिर वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, फिर ओवरऑल आपके जितने भी मार्क्स बनेंगे मेरिट उसमें आप आओगे, तब जाकर आप टीचर बनोगे। तो ये सारी चीजें अभी प्रपोज्ड की गई हैं, और जैसे ही फाइनलाइज्ड हो जाएगा आपके सामने वैकेंसीज कभी भी आ जाएगी। ठीक है, हाँ, ये है, ऐसा नहीं है कि आज वैकेंसीज आएगी तो 1 महीने बाद पेपर हो जाएगा, 2 से 2.5 महीने का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो अभी से भी आप तैयारी कर सकते हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो सीटेट के लिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका नहीं होता है तो
आप जैसे कि तुक्का लगा के कुछ लोग पास हो जाते हैं, और जो बेस्ड पेपर होता है रिटन में तो आपको चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। और हाँ, एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार आपको मे बी नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं केवीएस में। और ये बात और है कि अभी तक एकदम क्लियर 100% नहीं है, 90% ये है कि हाँ पैटर्न चेंज होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग, प्री मेंस, इंटरव्यू, 3 चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि इन्होंने लास्ट वैकेंसीज के इंटरव्यू के मार्क्स भी अभी तक नहीं बताए, जो जिनका नहीं हुआ, एटलीस्ट उनको मार्क्स तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। और अगेन आपको पता है कि वैकेंसीज उतनी नहीं आने वाली है जितना उस समय आया था। तो कुल मिलाकर बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए केवीएस में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवीएस के लिए ही तैयारी करते हैं, जो कि उनका एक ड्रीम होता है कि हमको तो केवीएस में ही टीचर बनना है, तो आपके पास अच्छा मौका है। और वैकेंसीज जितना डिले होगी आपको भी पता है, पेपर उनका उतना ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कभी भी हो सकता है। तो जितने भी सीटेट वाले जो नहीं पास हो पाए थे, अब इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने देना, क्योंकि अब इनका फॉर्म नहीं आया है। तो सीटेट जुलाई के बाद से अगर पेपर होता है केवीएस का, फॉर्म भरा जाता है, तो एटलीस्ट आप सीटेट पास हो, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों। वैसे बीएड वालों के लिए तो पेपर 2 है, और जो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर 1 है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। एंड सीटेट दिसंबर वालों को भी बीपीएससी टीआरई हो गया, केवीएस हो गया, अभी यही 2 वैकेंसी सामने दिख रही हैं, बाकी कोई वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। सो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग केवीएस का जो है वेट कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की क्लास शाम को 6 बजे है, तो मिलते हैं शाम को। टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर मैं डालती रहती हूँ, जब भी समय मिलता है तो आप उसमें जरूर ज्वाइन हो जाओ, सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।